कहाँ करता है, प्रभु की जय, शैतान भागे ना। किसी इसके याद है बाइबल में स्टोरी रखी, प्रभु यीशु के देख कर शैतान सुअर में चल रहा, सुअर में सब डूब के मर गए। प्रभु की जय है। तो जहाँ यीशु है वहाँ पर, जहाँ ज्योति है वहाँ अंधकार नहीं सकती है। और उसी बात में हम स्क्रिप्चर को दिखाए, बुक ऑफ लूक चैप्टर 5, बुक ऑफ लूक चैप्टर 5 verse 31, 32, 33, 31, 32 पढ़ते, 31 पढ़ते, 31, 32। यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं वरन बीमारों के लिए आवश्यक है। 32। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। तो आज भाई और बहनों, इस बात की अगर वो हम ध्यान देगा, हमों के चेच मंगाता है बिकॉज परमेश्वर खाली जो परमेश्वर में सीधा चले हैं, जो परमेश्वर में बना है, उसके लिए नहीं है ऐसे परमेश्वर। यहाँ पर फारसी लोग जो देखी से जीसस के डिसाइपल्स और जीसस उठे बैठे हैं टैक्स कलेक्टर्स के साथ में, जो काफ़ी रिनाउंड रहा, चोरी करे रहा ना, पीपलों के सताता रहा, और जो पापी लोग रहूँगा जो बहुत पाप से डुबा, प्रभु की जय। और यहाँ पर यीशु मसीह उन लोग के जवाब देवे, तो कुछ लोग कंप्लेन करे, बोले कि क्या तुम पापी लोगों के साथ में बैठकर भोजन करता है या खाता पीता है, और जो टैक्स कलेक्टर के साथ है। तो यहाँ यीशु के आंसर देखो, बोलते हैं बोले जो बीमार है, बोले उसके बोले जो बोले इट इज नॉट द हेल्थी हु नीड द डॉक्टर बट द सिक। प्रभु की जय। अगर आज हम परमेश्वर के घर में है, इज बिकॉज वी नीड द डॉक्टर, एंड आवर डॉक्टर इज जीसस। प्रभु की जय, आमेन। और अगर हम बोले बोले आई हैव नॉट कम टू कॉल द राइचस बट द सिनर्स टू रिपेंट। प्रभु की जय। तो अगर तुम आज परमेश्वर के बीच में बैठा है, परमेश्वर अगर यहाँ है, तो परमेश्वर ऐसे जो बोले जो पापी है उसके बोले पश्चाताप के लिए, उसके क्षमा करने के लिए ऐसे परमेश्वर। प्रभु की जय। तो इसी बात में कि अगर शैतान भागे तो शैतान भागे नहीं सकता, हमें परमेश्वर के साथ में हम रहे तो शैतान भागे। आज हमारे वचन के शीर्षक है, और यह वचन लाने की जो बुक में से हम लिखा गया, बुक ऑफ लूक चैप्टर 5 में है, वर्स 3 to 5 को हम पढ़ लें। उन नाव में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। प्रभु की जय। ये जो वचन है यहाँ पर यीशु मसीह बोले एक लेक के लगे वो प्रचार करता रहा, तो लोग उसके परमेश्वर के वचन सुनने के लिए उसके राइट ढूंढ रहा। प्रभु की जय। और पानी के किनारा बे बोले जो बोले कुछ फिशरमैन मतलब झाल धोता रहा, रात भर झाल गिरा के बना मछली मारे के लिए वो लोग झाल के लौट के रहा के धोता रहा, और बोट के साइड पे रहा। तो यीशु मसीह कौन सी तरह से साइमन की जो पतरस बोला जाता है, साइमन के बोट पे बैठ के, और उसके बताए बोले थोड़ा पानी के से भीतर ले जाओ, बोले हम पानी भीतर ले जाओ। तो जो फिशरमैन लोग रहा उसके बात सुन के भीतर लेके, और वहाँ से प्रभु यीशु मसीह वचन को बताई, वचन को बताकर बोले यहाँ पर वचन में बताया बोले तब वो पतरस से बात करी, बोले पतरस बोले थोड़ा गहरा में जाके बोले अपन नेट को जो अपन फिशिंग नेट को गिरा। और यहाँ पतरस प्रभु को बताए बोले कि प्रभु बोले हम रात भर मेहनत करा बट हम कुछ नहीं, बट तुम बोलता है तो हम जाल गिराएगा।
प्रभु की जय, आमेन। और पतरस की तुम देखेगा तो पतरस के बोट रहा, प्रभु यीशु मसीह के बोट में बैठी ना, और पतरस के बोले पानी की तरफ भीतर ले जाओ, और बेचारा लोग रात भर मेहनत करके थक के और खूब कौन सी झाल को धोए हैं, और एकदम डिसअपॉइंटेड बोले कुछ मछली नहीं पकड़ी ना, रात भर मेहनत करा पर कुछ नहीं मिला ना, डिसअपॉइंटमेंट में है, दे हैड अ वेरी बैड नाइट ना। मछुआरों के एक्सपीरियंस मछुआरों के ना, इन लोगों को रोजी रोटी है, एक्सपीरियंस पीपल होंगे, बट उनको कुछ नहीं मिला। तो प्रभु यीशु मसीह के बहुत थोड़ा दूर लेके, तो अगर पतरस वहाँ पर प्रभु यीशु के बताता कि प्रभु हम थकाए, बोट नहीं सिखा लिया ना, तुम यहीं पर खड़ा के ये पहुंचा। प्रभु की जय। पतरस के ओबीडियंस के तुम यहाँ पर देखेगा कि पतरस कैसे रिवॉर्ड को पाए। प्रभु की जय। कैसे रिवॉर्ड को पाए से कभी कभी हम अपने एक्सपीरियंस के तजुर्बे पर, अपन एक्सपीरियंस पे, अपन बल पर ना, हम बहुत मेहनत करा, रात भर मछली मारा, तुम कौन है आकर मैं बताता जाऊँ जाल गिरो। प्रभु की जय ना। अभी हम यहाँ का अभी खड़ा कर पानी पी के हम थोड़ा अपन जाल और धोई के मतलब सब चीज रख के मतलब घरे जाए, तुम बोलता बोट में जाकर बीच में खड़ा करो। पता नहीं प्रभु यीशु मसीह कितना देरी प्रचार करी। प्रभु की जय, आमेन। और पतरस को करी उसके बाद सुनी, उसके बोट को ले जाकर मतलब खड़ा करी। तो फिर उसके बाद सुन के जाल को भी गिराई, और verse 6 में बताए बोले when they had done so they caught such a large number of fish that the net began to break। प्रभु की जय। कि जो जाल रहा बोले जाल फटे लगा, जो रात भर मछली मारी न लो, कुछ नहीं मिला, बट अचानक से जो जाल वही जाल बिगी न लो, वही जाल में इतना ढेर मछली है और जाल फटे लगा। फिर verse 7 में तुम देखे लोग अपन बोले पार्टनर लोग बोले सिग्नल करके बताइए, बोले आओ, बोले बहुत ढेर मछली है ना, तो वो लोग भी आके मछली बोले अपन बोट में भरे लगा। आमेन। प्रभु की जय। तब फिर कौन सी है, जब बोट सब भर गए, सामन पीटा देखी और अपने घुटनों पर गिर के बताइए, बोले परमेश्वर मैं पापी मनुष्य। प्रभु की जय। और प्रभु यीशु मसीह के बोले for he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken। अगर वो रोज पतरस डिसाइड करता और बोलता कि प्रभु हम जाल नहीं गिराएगा, हम रात भर जाल गिराए, मेरे को मछली नहीं। प्रभु की जय। अपन एक्सपीरियंस, अपन मछुआ हो के एक्सपीरियंस ना लेकर रात भर के मेहनत करके कुछ नहीं मिला, बोलता कि प्रभु यीशु बोले हम रात भर मेहनत करा, और वो जगह सेंटेंस में बोलता अभी हम जाल भी गए, कोई फायदा नहीं। प्रभु की जय। पर प्रभु यीशु मसीह के बातों को मानने के द्वारा उसके इतना भारी रिवॉर्ड मिला कि 2 बोट भर गए। इतना कितना बोट रहा है, और जितना भी बोट रहा भर गए सब ना, रात भर मछली नहीं मिला, पर प्रभु यीशु मसीह के कहने पर जब जाल डाला गया तो पूछी मछली इतना भारी मिला कि तुम देख के दंग रह गया। थोड़ा देरी में तुम्हारा बोट मछली भरी, और बोले बोट डूबने लगा। तब ऐसे दूसरा भैया बोला, बोले आओ भैया बहुत भारी मछली है, आप भर लो। प्रभु की जय। आमेन। पहला चीज पतरस कौन सी करीस, सुनीस। कौन सी करीस है, बात को सुनीस। प्रभु यीशु मसीह प्रचार करता रहा, वो समुद्र के किनारे वो खड़ा होके शायद धोते धोते सुनता रहा परमेश्वर के बातों को, सुनीस। बोले द लॉर्ड न्यू ही वाज देयर। तो अगर तुम्हारे आसपास में परमेश्वर के वचनों को बात होए या कोई रकम कोई चीज सिचुएशन होए और तुम ध्यान करता है, प्रभु यीशु मसीह जाने है कि तुम वहां पर है। गॉड नोज दैट यू एग्जिस्ट। वो तुम्हें बनाई से, He knows that you are existent ना। और वो भी जाने तरह कि जो बोट में रहा, बोट एम्प्टी रहा, बोट में कुछ मिल भी नहीं करा, इसके रात भर मेहनत करी थी। प्रभु की जय। कभी कभी परमेश्वर बोले जिंदगी में बोले हम के देर से देवे ना, देरी रहे, बिकॉज वी हैव टू वेट ऑन द लॉर्ड। और जब गॉड इंस्ट्रक्शंस दे कि यहाँ पर जाल गिराओ, यहाँ पर ये चीज करो, गॉड इज यू गोना गेट अबंडेंस।
प्रभु की जय. You will be rewarded for your patience. You will be rewarded for your principle obedience to God. प्रभु की जय. तभी जीसस जो टाइम एंटर करे पीटा के बोट पे, but he would be able to address the crowd better. Because राइट राउंड आदमी लोग खड़ा हो जाए तो काफी लोग परमेश्वर के वचन को नहीं सुन पाते. तो बोट में ले जाए के पानी के लिए खड़ा करे, इसके राइट राउंड आदमी लोग क्राउड बहुत ज्यादा नहीं करे, बट पानी वहां से पानी में से इन लोग को परमेश्वर अपने वचन को बताता है. आमीन. प्रभु यीशु मसीह कभी कभी तुम्हारे लगी जो चीज है प्रभु मांगे यूज करे, जिससे पत्रस के बोट को यहाँ यूज करी से. आमीन. शायद तुम्हारा काम काज में हो, शायद तुम्हारा मोटर गाड़ी हो ना, परमेश्वर कभी कभी या तुम्हारे जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रभु तुम्हें यूज करे. मे बी गॉड वांट्स टू यूज यू एज अ वेसल. प्रभु की जय. आमीन. तुम्हें यूज करके इतना सारा लोग को परमेश्वर मांगे अपने वचन को बताने के लिए, अपने आप को जताने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आए थे, परमेश्वर के वचन क्या कहता है हम लोग के लिए. प्रभु की जय. फिर पतरस कौन सी करी सब, पीटर लिसन टू गॉड जीसस रिक्वेस्ट and he responded by explaining and he was completely unsuccessful. प्रभु यीशु मसीह को बताए इसे, he is giving facts to Jesus. देखो प्रभु यीशु मसीह हमको रात भर मछली मारा बट हमको कुछ नहीं मिला, बट तुम बोलता है हम जाल गिरा. प्रभु की जय. आमीन. तुम बोलता है हम जाल गिरा था. प्रभु की जय. तो कौन सी करी बोले वो परमेश्वर की बात को सुनी. एक चीज समुद्र के किनारे खड़ा है कि अपन जाल धोए, प्रभु यीशु मसीह प्रचार करे, उसके बातों को सुनी पतरस. प्रभु यीशु मसीह उसके बोट में आकर उसके बोट में खड़ा होकर उसके जो चीज है उसके माने इस्तेमाल करे, उसके बदले बोट बीच पानी पे ले जाओ, सुनी परमेश्वर के बाद. प्रभु की जय. तब फिर प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार करके बाद में उसके वजह से तुम पानी में थोड़ा गहरा पे ले जाओ ना, बोले यहाँ पर जाल. गॉड रिवॉर्डेड हिम फॉर लिसनिंग. God rewarded him for availing उसके जो सी possession रहा to use for the Lord's purpose. Right? फिर कौन सी करी से he rewarded his obedience with abundance of fish, abundance of things that he wanted. रात भर बोले कि आज मुझे अच्छा हो गई, आज है ना मछुआरे हम जाने ना कैसे वेदा कैसे है, कौन सी आज फिर मछली है, आज काम है, आज ऐसे है वैसे है. प्रभु की जय. तो प्रभु यीशु मसीह देखो इस्तेमाल करी और पीटा को रिवॉर्ड करी उसके ओबीडियंस के लिए. बोले कभी कभी ओबीडियंस, बोले जीसस कॉल्स अस टू ओबे. यीशु मसीह कभी कभी हम लोग को बुलाए हैं उसके बात सुनने के लिए. बोले ओबीडियंस इज एन एक्ट ऑफ वर्शिप. अगर तुम बात सुनता है तुम जानो परमेश्वर की तुम सेवा करते हो, परमेश्वर के नाम को जय जयकार करते हो. प्रभु की जय. आमीन. और बोले God rewards obedience. Rewards obedience. मूसा को देखना, मूसा को परमेश्वर बताइए बोले कौन सी पानी सोता को पकड़ने के लिए कि जाके डंडा को बोले वहां पर मारो कि वहां से सोता पानी निकले ना, हम ये कुछ है ना. तो फिर ऊपर से भी एकदम गुस्सा गए. काय गुस्सा गए मूसा? बिकॉज लोग कुड़कुड़ावे, इतना सारा मिरेकल परमेश्वर के देख के लोग कुड़कुड़ावे और परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करे कि हम के परमेश्वर बोले खाना दे, बोले खाना नहीं रहा, स्वर्ग से मानना गिरा क्यों करी से. वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए और वो गुस्सा से पत्थर में मारिस. सोता तो निकला, परमेश्वर की बात सुनी, बट गुस्सा कर कुड़कुड़ा कर फ्रस्ट्रेट हो के वो काम करी. God does not want us to do that. वो प्रॉमिस लैंड नहीं जा पाई. मूसा प्रॉमिस लैंड नहीं जा पाई. हम लोग के गॉड इज अ स्ट्रेट शूटर. उसके लिए स्ट्रेट लाइन है. इफ यू वांट टू ओबे हिम यू ओबे हिम एज ही वांट्स यू टू ओबे. प्रभु की जय. जैसे साइमन पीटा यहाँ पर पतरस कैसे ओबे करे जीसस के बताइए, बोले कि प्रभु कुछ हम रात भर मछली मारा में कुछ नहीं मिला, बट तुम बोलता है तो हम गिराता है. दो इंसान को यहाँ दिखता है. मूसा को दिखता है जो परमेश्वर के बात को सुन के जब चट्टान में मारिस बट कुड़कुड़ाए के फ्रस्ट्रेट हुई के करिस,
और दूसरा आदमी के जो पतरस है, जो परमेश्वर के बात को सुनी, अपन बात को रखिस, बट परमेश्वर की बात को सुनी। प्रभु की जय। दो इंसान और दोनों जन परमेश्वर के प्रिय लोग हैं। परमेश्वर दोनों जन के कितना भारी यूज करी अपने अपने मिनिस्ट्री में। बोले ओबीडियंस टू गॉड प्रूव्स आवर लव टू गॉड। और अगर हम परमेश्वर के बातों को सुनता है तो परमेश्वर से हमारा प्रेम। प्रभु की जय। बोले इट डेमोन्स्ट्रेट्स आवर फेथ। फेथ कौन सी? बोले फेथ इज द एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन ना। Faith is the evidence of things not seen, but the things that are hoped for and to come. प्रभु की जय। विश्वास, एविडेंस ऑफ आवर फेथ, कि परमेश्वर हमको रिवॉर्ड करने वाला है। अभी हम रंजिता से बात करता, रंजिता से बोलता है कि हमको के टाइम आगे जमीन में इन्वेस्ट करने के लिए, और हम इतना बात जानता है कि परमेश्वर कुछ करेला है, परमेश्वर कुछ काम करे है कि वो जमीन लेने के लिए हमारे फंड्स को तैयार करे। प्रभु की जय। Amen. God is preparing funds for me to buy a piece of land. Proclaim your blessings. प्रभु यीशु मसीह बताए से बोले तुम्हारे दिल के हर एक चाहत को हम पूरा करेगा। उसमें बना रहो, उसमें विश्वास योग रहो, और परमेश्वर के बताओ कि प्रभु तुम कुछ करने वाला है। प्रभु हम जानता तुम हमें तमाम आशीषों को देगा। तुम्हारे वचन बोलिए तो हमारा साथ रहेगा, कभी छोड़ेगा नहीं। प्रभु की जय। हमों की निर्बलता किसके ऊपर है? हमों की डिपेंडेंस किसके ऊपर है? बोले ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। रोज चर्च में बैठने से कुछ नहीं हुई ना, तकलीफ रहे, बीमार रहता, दौड़ के मंगाता चर्च, उसके बाद में दिन अच्छा रहता, सब चीज ठीक ठाक रहे, परमेश्वर के भूल जाता, परमेश्वर के वचन को मुख पर पालन नहीं करता। परमेश्वर बताया बोले इकट्ठा होना जरूरी है मुख्य ना। परमेश्वर के वचन बताए इकट्ठा हो, उसके घर में आओ, उसके बातों को सुनो, ओबीडियंस ना। हम काफी जन बोलता कि वो हम मोबाइल में प्रीचिंग सुन लिया। आमेन। गॉड लुक्स एट आवर एक्शंस। हम अपन कन्वीनियंस दिखता है कि we are looking at the convenience or looking at what God has instructed us to do. परमेश्वर हम लोग कौन सी चाहे हमको। Amen. इस दुनिया ऐसे हुई है कि everybody is looking for their own convenience. हम लोग के टाइम से, हम लोग के समय से सब चीज हुए। हम लोग प्रार्थना करता जीसस से कि जीसस हमें ला चीज दे दो, but we do not wait for God's time. We do not wait for God's timing कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारी इच्छा पूरा हो। प्रभु यीशु मसीह गार्डन में प्रार्थना करे था और बोले था कि प्रभु अगर ये प्याला को तुम हमारे लग से हटा, जब यीशु मसीह क्रूसिफाई हो रहा, बोले अगर तुम हटा सकता है तुम हटा लो परमेश्वर। प्रभु की जय। बट प्रभु तुम्हारी इच्छा पूरा हो। जीसस हैड टू गो थ्रू दैट ट्रायल्स, जो सिचुएशन रहा वो क्रूसिफिक्शन से हम लोग के लिए। So God sometimes does not allow things जो चीज हम चाहता है, He does not allow those things in our life because it is not the time for it. प्रभु की जय। It is not the time for it. We need to trust our God. We need to be obedient to Him. तुम्हार समय से नहीं भे, तुम्हार टाइम से नहीं भे, तुम एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया है, जिसे मूसा फ्रस्ट्रेट हो गया कि प्रभु यीशु मसीह, और एंड ही वाज फ्रस्ट्रेटेड फॉर अ गुड रीजन कि लोग इतना भारी कुड़कुड़ावे परमेश्वर के आशीष को देखी से, परमेश्वर उन लोग के कैसे इजिप्ट से निकाल कर, बंदीगृह से निकाल कर प्रभु लेकाई से साथ साथ रात ज्योति बनी इस रात में। आमीन। प्रभु की जय। प्रभु यीशु मसीह बोले बादल बन के उन लोगों के साथ में चलता रहा कि उन लोगों के घाम नहीं लगे, छाया छाया में लोग चल के परमेश्वर के मंजिल तक जो प्रॉमिस लैंड तक पहुंचे थे। तो वो भी लोगों के कुड़कुड़ाता रहा। मूसा वाज फ्रस्ट्रेटेड। मूसा एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया। कितना बार हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाता है। हम लोग के फ्रस्ट्रेशन कैन बी अ ब्लॉकेज फॉर हम लोग के जो सक्सेस परमेश्वर। मूसा के शायद प्रॉमिस लैंड में चल देता अगर वो परमेश्वर की बात सुनकर जाकर कर देता परमेश्वर। प्रभु की जय। He was frustrated
और यहाँ पर साइमन की दूध देखो, ये भी इस तरह फ्रस्ट्रेटेड रहेगी, रात भर हम मछली मारा है, हाँ रात भर मछली मारा, फिर तुम बोलता जाल गिरा, अभी दाल जाल धोए कब रखा। प्रभु की जय, आमेन ना सत्य बोले, बट वो नहीं बोले, बोले बोले तुम बोलता है मास्टर, बोले हम करता। प्रभु की जय, बिकॉज ऑफ हिज राइट आंसर एंड हिज विलिंगनेस टू ओबे जीसस, उसके रिवॉर्ड दिया। प्रभु की जय, आमेन। बोले disobedience leads to sin and death, amen। disobedience leads to sin and to death। अगर बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर 11 वर्स 26 से 28 तक हम पढ़ेंगे, पढ़ देंगे। यहाँ पर बहुत सरल रूप से बताए कि ओबीडियंस कौन सी है। बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर 11 वर्स 26 to 28। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो, तो तुम पर आशीष होगी। और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे, तो जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूँ उसे तज कर दूसरे देवताओं के पीछे बोलोगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो, तो तुम पर शाप पड़ेगा। और जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको उस देश में पहुंचाए जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है, तब आशीष गरीजीम पर्वत पर से और श्राप एबाल पर्वत पर से सुनाना। Verse 26 इंग्लिश में बता रहे, See, I am setting before you today a blessing and a curse. The blessing, if you obey the commands of the Lord your God, and that I am giving you today. The curse, if you disobey the commands of the Lord your God and turn from the ways that I command you today by following other gods which you have not known. प्रभु की जय, amen। Other gods that you may not know, और हमों के curses उसमें रहें। अपन convenience, हम अपन convenience देखता है, it can become one god for us, right? पैसा, ना, हमों के possession। अभी हम तुम्हें दिखाएगा ये वचन में बुक ऑफ लूक चैप्टर 11 वर्स उसमें चैप्टर 5 वर्स 11 में, वहाँ पर परमेश्वर उनके बोले आज से तुम मछुआ बोले लोगों के मछुआ बनेगा, हमारे पीछे सबको जो मछली पकड़ी दी बोटला में जना छोड़ छाड़ के उन लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल दी। वो बात भी नहीं बोली अच्छी तरह मछली बनाए खाए सकते। प्रभु की जय, आमेन। मछली को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो। Amen. Obedience is better than sacrifice. Amen. यहाँ पर परमेश्वर हमों के सामने हमों के आगे आशीष रखी से और कर्स यहाँ रखी से, और हमों के ओबीडियंस हमों को आशीष को दे और हम के डिसोबीडियंस हमों को कर्सेस को दे। प्रभु की जय, आमेन। आजकल शैतान आर लुकिंग एट फैमिलीज। शैतान कोशिश करे फैमिलीज को ब्रेक करने की, बिकॉज लोग अपने अपने कन्वीनियंस अपने अपने सोच में पड़े गए, अपनी अपनी सोच अपनी अपनी बातों में पड़े गए। अपनी जिंदगी में जो फैमिलीज ब्रेक हुए हैं तो कौन सी हुए, लड़कन ब्रेक हुए। लड़कन के हम कौन सी सिखाता है, लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस कि ये चीज ठीक है। प्रभु की जय। माता पिता को हमको बहुत अच्छा बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा कि व्हाट वी टीच आवर चिल्ड्रन। प्रभु की जय। और लड़कन ओबे योर मदर एंड फादर, परमेश्वर के वचन में लिखा है अपने माता पिता को आज्ञा को सुनो। प्रभु की जय, आमेन। ओबीडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट हमका लाइफ।
very important to obey Jesus what he wants us to do. Amen. हम सुबह मेरा last week था and we got into so many different levels of discussion. देखता लड़कन कैसे अपने आप अब रिएक्ट करे है, जो यंग लड़कन लोग लड़े लगे हैं ना, they don't care about things. It is because they been treated that way at home. वही चीज़ उनको सिखावा गई घर पे. Ignorance, पेरेंट्स लड़कन के ऊपर अच्छा से नोटिस नहीं करें, उनके टाइम नहीं स्पेंड करें उनके साथ. So parents हम लोग के लिए बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. I'm very proud कि हमारा mom and dad was always there. I'm very proud कि हमारा mom हम लोग के अच्छा बातों को सिखाई सकते. भले पिताजी है ना, mom is the one who gives the instruction. कैसे लड़कन को करें. हम अपन कोलिग से बात करता है, बोले हम अपन लड़कन के बताता है 7 बजे घरे रहो, मतलब 7 बजे घरे रहो, इतना बजे हम डिवोशन करें, इतना नहीं आया घर से बाहर. So it is all about how we teach our children and कौन footsteps में हमको follow करें. And अगर हमको परमेश्वर इतना अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे है, that means you can execute it. तो तुम्हें obedient रहना बहुत जरूरी है. ख्याल करना छोटे बच्चे लोग बोले एज 7 तक बोले बहुत फास्ट लोग कैच करें things, and that paves their lifestyle moving forward. कौन सी acceptable है, कौन सी unacceptable. It is important for us to be able to give them that instruction. उसी तरह हम लोग की जिंदगी में जो ना प्रभु यीशु मसीह हम लोग के blessings और curses दे दी है और हम लोग के obedience के द्वारा हम लोग के आशीष मिले, तो हम लोग भी अपन बच्चे को या अपन जिंदगी को हम लोग भी अच्छा चीज़ों में परमेश्वर के obedience में रहना, तो हम लोग के ऊपर आशीष मिला. डिसोबीडियंस के द्वारा तुम्हारे घर ब्रेक हुए हैं, तुम्हारे रिश्ता लोग ब्रेक हुए हैं ना, तो शैतान अभी इसमें काम करेगा बिकॉज ऑफ योर डिसोबीडियंस. आई अंडरस्टैंड कि हम सब वी आर ऑल सिनर्स, दैट्स व्हाई जीसस इज कमिंग and wants us to be repenting. प्रभु यीशु मसीह के रोज नया रूप से हम लोग लेना है. इट इज अ डेली लाइफ. परमेश्वर बोले वचन में लिखा है, बोले तुम्हारे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सीन्स को प्रभु यीशु मसीह माफ कर दीजिए. प्रभु की जय. आमीन. और अगर तुम पाप करा है या पाप करता है या परमेश्वर से दूर है, डोंट वरी, जस्ट आस्क गॉड फॉर फॉरगिवनेस एंड टेल गॉड रिन्यू माय माइंड. हमें धोकर साफ करो, हमें सीधा करो, अपने वचन हमारे अंदर डालो. आमीन. बोले हमारे वचन पर प्रभु यीशु मसीह के वचन लिखा, वचन में लिखा है, बोले रोज परमेश्वर के वचन नए रूप से लो, भरो अपने आप की कि परमेश्वर तुम्हारे अंदर से बात करना चाहते हैं. अपने बर्तन को तुम परमेश्वर को दे दो कि प्रभु हम खाली हैं और भर दो हमें. प्रभु की जय. आमीन. वचन को पढ़ो, परमेश्वर के वचन को सुनो, नए गीतों को सुनो, नए गीतों को गुनगुनाओ, परमेश्वर के वचन गुनगुनाओ. परमेश्वर से बात करो. तुम अकेले है, परमेश्वर से बात करो. प्रभु की जय. आमीन. हम लोग को बहुत जरूरी है सुनना. पतरस पहला चीज की रिसर्च, he listened to the word of God. तो पानी के लिए खड़ा होकर प्रभु यीशु मसीह के वचन प्रचार हुए और जार बंद हुए, पर परमेश्वर के वचन को सुनो. प्रभु की जय ना. सुने रहो, लिसन, तो फिर ओबे करी, सुन, उसके रिवॉर्ड मिले ना. he was rewarded. तो अगर तुम लोग रिवॉर्ड को खोजता है, हम लोग डायरेक्ट रिवॉर्ड पे चल देता. we forget about listening and obeying. we forget about those two very important aspects of our life. हम लोग मनता ना, और सुनता नहीं और चलता नहीं. प्रभु की जय. हमें वचन बहुत कड़ा है ना. ये वचन हमको सुनना बहुत जरूरी है कि अपनी अपनी जिंदगियों को हम लोग तैयार करें और सीधा करें. हमें अभी हम देखता है न्यूज़ में क्लाइमेट चेंज पे इतना ढेर बातों हुए हैं, बट लोग भूल गए कि सब कंट्रोल करे ऊपर ना ना, उस
सब चीज कंट्रोल करिए, समूह के अपन अपन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना, लीटा नहीं करेंगे। परमेश्वर इतना सुंदर जगह है, जैसे महिला ने भी दो ना, तो काट के सफा रखो, या फिर ना अच्छा से सरिया के रखो ना, बहुत स्मोक नहीं करो, बहुत पोल्यूशन नहीं करो, सब कॉमन चीज है ना। पर एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज मेन अपस्टेज ना। तूफान का ज़्यादा आवे तो बस बताइए से बोले अंतिम दिनों में बहुत ज़्यादा तूफान डिजास्टर्स ढेर हुई, earthquakes ढेर हुई ना। प्रभु के वचन पूरा होना जरूरी है, हम कुछ भी करके वो अवॉइड नहीं कर पाए। प्रभु की जय। आमीन। तो हम के परमेश्वर के साथ में परमेश्वर के बातों को सुनने के लिए और परमेश्वर के बातों में चलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम के रिवॉर्ड परमेश्वर में। आज छोटा वचन आज हम दिखाता है बुक ऑफ अच्छा, लेट्स गो टू बैक टू बुक ऑफ लूक चैप्टर 5। लूक चैप्टर 5 यहाँ पर बताया बोले पतरस बोले अपने घुटनों पर बोले आकर और परमेश्वर के बोले तो बताया बोले प्रभु यहाँ से चला जाओ, बिकॉज मैं पापी मनुष्य। क्या कहना, जीसस इज नॉट हियर टू गो अवे बिकॉज तुम पापी है, तो तुम्हारा नजदीक हो रहा है बिकॉज तुम पापी है, बिकॉज यू नीड टू बी सेव। तुम्हें पाप की क्षमा लेना जरूरी है ना। और बताया बोले फॉर ही एंड ऑल हिज कंपेनियंस वर एस्टोनिश्ड। verse 11 को पढ़ दे बोले so they pulled their boats to shore, left everything and followed him। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए उसे। और आगे तुम पढ़ेगा तो प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के साथ को जाकर टाउन में बोले भैया लेप्रोसी आदमी से मिली ना, उसके कोड़ी ना, वो बोले कोड़ी इंसान को मिली जिसके कॉन्टेजियस है लेप्रोसी ना, कॉन्टेजियस है। बट प्रभु यीशु मसीह से मिली से उसको बताए बोले लॉर्ड इफ यू आर विलिंग यू कैन मेक मी क्लीन। जीसस particularly said, reached out his hand and touched the man. I am willing. He said, be clean, and immediately leprosy left. Prabhu ki jai. That's how simple it is to ask God to forgive you. कि God हम अगर तुम्हारी इच्छा है हमें धोकर साफ कर, हमारे पापों को क्षमा कर। और प्रभु के यीशु के रिप्लाई तुम्हारे एग्जैक्टली व्हाट ही सेड टू दिस लेप्रोसी मैन कि हम आई एम विलिंग बी क्लीन। प्रभु की जय। आमीन। तो हम लोग के परमेश्वर के पास आना बहुत जरूरी है और परमेश्वर के बताना है कि प्रभु हमें धोकर साफ कर, हमारी गलतियों को तुम माफ कर, हमें सीधा कर, हमारी बुरी आदतों को प्रभु तू छुटकारा दे ना। अभी भी हम उनके लगे कुछ ना कुछ बुरी आदत है कि नहीं सबके लगे ना, सबके लगे। कोई नहीं सके बोले कि हम आई एम होली होली ना, हिपोक्रिट्स बोले गॉड ना। फारसी लोग आके नहीं बात पूछी प्रभु यीशु के बोले कि तुम क्या बोले फारसी और पापी लोग के साथ बैठ के बोले तुम खाता पीता है ना, बोले क्या लोग के साथ बैठ के तुम खाता पीता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं बोले इन लोगों के लिए तो हम आया। प्रभु की जय। तो अगर तुम्हारे अंदर बहुत त्रुटियां है, परमेश्वर से दूर है तुम ना, कभी कभी हम कहते को चर्च में ढेर लेडीज लोग आवे हैं पर उन लोग के पति लोग कभी कभी नहीं आए, बिकॉज लोग नमूना पिए, दारू पिए। प्रभु की जय। वो सब वो लोग एक परसेप्शन माइंड में बिल्ड करते थे कि हम महिला हैं, हम महिला हैं, पता नहीं परमेश्वर हमें सफा करे मांगी की नहीं। तुम्हारे लगे अगर शक्ति है उनको उत्साहित करो, चली चेत नहीं वरी करो, यीशु मसीह तुम्हारे लिए है तो ऐसे। आमीन। वो दावत, वो इनविटेशन से तुम उस पर्सन के तुमसे प्रभु यीशु मसीह उसके दिलों में, उसके हृदयों में काम करो।
प्रभु की जय। तो चर्च खाली सफल आदमी के लिए नहीं है ना। लोग अगर टूटियां है, आओ परमेश्वर तुम्हारी टूटियां करेगा। आमीन। परमेश्वर के खोज करेगा, परमेश्वर तुम्हारे लिए अवेलेबल है। प्रभु की जय। आमीन। देखो आदम की तुम देखेगा, बोले एडम का बोले ऑल पीपल आर डाइंग बिकॉज उसके डिसोबीडियंस, एडम और ईव के डिसोबीडियंस के कारण लोग मरे ना। इसे नहीं बोले यीशु मसीह बोले आशीष के बाद और शराब के बाद बोले हम यहाँ रखा है। और गार्डन में प्रभु कौन सी चीज, एक जीवन के पेड़ लगाई सरा और एक बुद्धि और ज्ञान के पेड़ लगाई सरा ना। जीवन पेड़ में नहीं जा खाई, उन लोगों के बुद्धि ज्ञान का पेड़ में खाई, तो झूला बड़ा सुंदर लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा ना। प्रभु की जय। तो हम के लाइफ में हम के डिसीजंस में उतनी सिंपल है। आज तुम जो जगह खड़ा है, कैसे तुम रहता है, कौन सी तुम्हारी जिंदगी में हो है, इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर डिसीजन। जीसस इज नॉट गोना मेक योर डिसीजन, यू हैव टू मेक योर ओन चॉइस ना। हम वेट करता मिरेकल या हम चमत्कार को वेट करता ना। अनलेस एंड अनटिल यू अलाउ जीसस टू वॉक इन योर लाइफ, ही विल वॉक इन योर। इफ यू डोंट अलाउ, भूल जाओ, तुम शायद वही नहीं जीत के तुम वही मरे रहता है। भले कितना वचन को सुनेगा, कैसे सुनेगा, चॉइस इज योर्स। आमीन। आशीष बनता बी ओबीडियंट ना, और शराब बनता बी डिसोबीडियंट। या परमेश्वर के लग गया, प्रभु हमें आदत से छुटकारा दे ना। प्रभु की जय। आमीन। सब कुछ खड़े जाने वचन के लिए प्रार्थना करियो कि प्रभु हमको और आधीन में करे। पतरस के नहीं हमके बहुत सारा रिवॉर्ड्स दे लाइफ में। आमीन। रिवॉर्ड्स के लिए पैसा नहीं, हमके पारिवारिक जीवन में ना, हमके रोजी के जिंदगी में, हमके हेल्थ में। प्रभु की जय ना, कि परमेश्वर हमको सब चीज से प्रभु रिवॉर्ड करे। हम सब प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर प्रभु ये वचन प्रभु जो आज हम सुने हैं प्रभु, तुम्हारी महिमा करे परमेश्वरी वचन के द्वारा। प्रभु आज हमको सिखा प्रभु ये वचन में कैसे चल सके प्रभु। और प्रभु अगर हमारी में टूटियां है प्रभु तू धोकर साफ कर परमेश्वर, सिद्ध कर परमेश्वर प्रभु अपने वचन से प्रभु हमको भर कि प्रभु हम तुम्हारी महिमा करते रहे प्रभु, और तुम्हारी ओर देखते रहे परमेश्वर, और तुम्हारी आधीन बना रहे प्रभु। और प्रभु अंतिम घड़ी तक धीरज रखा रहे परमेश्वर, क्योंकि आज तुम्हारे आने के समय प्रभु हम तुम्हारे साथ आया जाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, तुम्हारी महिमा हो, तुम्हारी आदर हो, सब बातों से, सब चीज से करो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। Amen. Amen.